अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या चीज है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि अगर एक ताकतवर, ये जो सी है ये थोड़ा ताकतवर है, ठीक है, तो एक ताकतवर जाता है और एक बेचारे कमजोर से ए को यहाँ से मार के भगा देता है और खुद उसके जगह पे बैठ जाता है, तो जो रिएक्शन हुआ इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? सी गया ए की जगह पे, तो ए वहां से हट जाएगा, उसके जगह कौन आ जाएगा? सी। तो अपने पास प्रोडक्ट बन चुका है सी बी, और साथ में क्या आ गया? सीबी बन चुका प्रोडक्ट, और बाहर में क्या आ गया? तो ए भाई साहब बाहर में आ गया, मतलब विंडो सीट पे कोई बैठ गया और जो बेचारा दूसरा था उसको खड़ा कर दिया, भाई तू खड़े हो जाओ। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब समस्या ये है यहाँ पे कि सर आपको कैसे पता था कि सी ताकतवर है और ए जो है वो कमजोर है? इनका बाइसेप्स तो दिख नहीं रहा अपने को, कि बता लेंगे कि सी ताकतवर और ए कमजोर, ये आपको कैसे पता? तो इसको पता करने के लिए कौन हाई रिएक्टिव है, कौन लो रिएक्टिव है, या ऐसे बोलो कि कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन कम ताकतवर है, इसके लिए हम एक चीज, एक टेबल है उसका यूज करते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो मैं पहले इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देता हूं। ठीक है, सिंपल सा है, व्हेन हाई रिएक्टिव, राइटिंग तो इसमें खैर जो है सही है, व्हेन हाई रिएक्टिव मेटल, अब यहां एक समस्या है ये मेटल लिखते हुए, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, कौन सा? एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को जब डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, चाहो तो फ्रॉम इट्स कंपाउंड लिखो, नहीं भी लिखोगे तो कोई समस्या नहीं है। तो जब एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को जब डिस्प्लेस करता है, ध्यान रखना कि हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो जाना कि लेस वाला हाई वाले को कर दिए, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हाई लेस वाले को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से, तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके मैं फिर से बोल रहा हूं, व्हेन अ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, देखो व्हेन अ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, कौन है? श्रेया बोल, श्रेय, श्रेय अमृत। ठीक है, डिस्प्लेसेस, ये डिस्प्लेसेस लिखा है, थोड़ा उर्दू में लिखा है तो समझ लेना। ठीक है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई ऐसा है जिसको डेफिनेशन में समस्या होगी, सर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आया, या इस रिएक्शन में होता क्या है समझ में नहीं आया? एग्जांपल अपन देखने वाले हैं, बट यहां तक किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर ये डेफिनेशन या जो आपने ये एग्जांपल देकर समझाया यहां तक में समस्या। मुझे सबसे आंसर चाहिए, मुझे 2 ही 3 लोगों ने अभी तक बोला है, आयुषी, अंशु, आयुषी, 19 जनता है, मुझे बस 2 लोग बोले हैं, तो मुझे सबका आंसर चाहिए। फुर्सत में बैठा हूं मैं बिल्कुल, तो मैं सबको चेक कर सकता हूँ किसने किसने दिया किसने नहीं दिया। आशीष, और सबका आंसर चाहिए कि सर ये डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आया मेरे को, जादू हो गया। सर जरूरी है कि सर ये मेटल्स में ही होगा, मैंने कंपाउंड्स में? मैंने ये बोला था इसीलिए कि यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच है। ठीक है, ठीक है, अब आपके जो सिलेबस में पढ़ना है वहां पे ये मेटल होता है, बट जरूरी नहीं है कि मेटल हो, ये एलिमेंट कोई दूसरा भी हो सकता है। मैं दोनों का एग्जांपल आपको देके समझा दूंगा, एलिमेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई मेटल हो। ठीक है, कोई भी, मतलब नॉन मेटल भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, बट लिखते वक्त अपन लिखते हैं मेटल्स। जब इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन किया गया था तो मेटल्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलेगा? यस सर। चलिए, ठीक है, यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने पास हो गया कि जब हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, अब जरा इसका एग्जांपल देखा जाए भाई कि क्या समस्या है। हाँ जी प्रियंका बेटा बताइए क्या समस्या है? देखो, अब ये अपने पास एक बेस्ट एग्जांपल है। क्या बेस्ट एग्जांपल है? ये भाई साहब है अपने पास कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, ये भाई साहब है CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, और ये अपने पास जो है, ये अपने पास है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। अब ये कैसे हो गया भैया? एक तो जादू सा हो गया। अब हुआ क्या, देखो ये जो कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट में एक आयरन नेल को डिप कर दिया गया। तो हुआ क्या कि अपन अगर इसको देखें तो ये एफी भाई साहब जो हैं, ये CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप्ड है, CuSO4 एक्वस इसके सॉल्यूशन में डिप्ड है। अब जैसे ही एफी को CuSO4 सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, तो अभी आज जस्ट आगे आपको दिखेगा एक रिएक्टिविटी सीरीज, तो वहां से पता चलेगा कि एफी बहुत ताकतवर है इन कंपैरिजन टू Cu, मतलब Cu से रिएक्टिविटी एफी की ज्यादा होती है। और भैया आपने को पता है कि एफी ताकतवर आएगा, एक घुसा देगा कॉपर को, यहां से मार के भगा देगा और खुद उसके जगह पे बैठ जाएगा। तो जैसे ही एफी को CuSO4 में हम डिप करते हैं, तो अपने पास होता क्या है कि यहाँ पे एफी जो है वो Cu को रिप्लेस करके खुद उसके जगह बैठ जाता है, मतलब क्या बन जाता है? FeSO4
बन जाता है और साथ में अपने पास कौन बाहर हो जाता है, Cu भाई साहब बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो FeSO4 जो है ये एक्चुअल में क्या होता है, इसी का कलर ग्रीन होता है जो अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये जो CuSO4 है वो ये भाई साहब हैं। ठीक है, तो ब्लू से उसका कलर किस में कन्वर्ट हो गया है, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। कैसे, Fe जब CuSO4 से रिएक्ट करता है तब। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी बनता है कि ये जो आयरन का जो नेल है, इस आयरन नेल के ऊपर में एक लेयर मिल जाती है। ठीक है, ग्रे कलर की, नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि उसके ऊपर ग्रे कलर की एक लेयर मिल जाती है, ऐसा क्यों? तो जो ग्रे कलर की यहाँ जो लेयर मिलती है, ये ग्रे कलर की जो लेयर मिलती है, ये जो ग्रे कलर की लेयर मिलती है वो लेयर मिलती है इस Cu के वजह से। ये Cu क्या होता है, इस आयरन नेल के ऊपर में जाके डिपॉजिट हो जाता है और अपने को ये रिएक्शन देखने को मिलती है। तो बेसिकली हुआ क्या कि इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट जिसका ब्लू कलर था वो आयरन से रिएक्ट करके ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ जो कॉपर था वो कॉपर जाके डिपॉजिट हो चुका है इस आयरन नेल के ऊपर। यही रिएक्शन है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। आप बुक्स में भी, एनसीईआरटी में भी आपको ये डायग्राम आसानी से मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। इतने में किसी को समस्या तो फटाफट बताओगे सर, पता नहीं है तो जादू सा हो गया आपने जो एग्जांपल बताया। सर इसमें जो लेयर कैसे जमा एक वो एक बता एक एक दीजिए। एक 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 करके। हाँ जी, जो डाउट पूछ रहे हो पहले नाम बताओ फिर डाउट पूछो। हाँ जी, सर माय सर माय नेम एंड सर इसमें सर लेयर कैसे बन जाती है जब वो लेयर कैसे बन जाती है, ठीक है। CuSO4 में? यस सर। हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है, एक तो क्वेश्चन आया लेयर कैसे बन जाती है, और दूसरा क्वेश्चन फटाफट बोलते जाओ। माई सेल्फ निकल सर। सर रस्ट ठीक है, आयरन होगा तो हो जाएगा क्या ये रिएक्शन? चलो ठीक है, ओके, और कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, तो आते हैं कि भाई साहब ये लेयर कैसे बन जाता है। ठीक है, अब देखो ये लेयर बनने की कहानी क्या है। हुआ कुछ ऐसा है, हुआ कुछ ऐसा कि ये जो सरफेस है, ये जो तुम्हारे पास जो ये आयरन नेल दिख रहा है, इस आयरन नेल का जो सरफेस है, उस सरफेस पे देखो ये एक्चुअल में ये जो रिएक्शन होती है उस आयरन नेल के सरफेस पे होती है। मान लो ये अपने पास आयरन नेल का सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा समझ लो ऐसे माइक्रोस्कोपी करके लिख लिया है, और यहाँ पे बहुत सारे Fe के एटम्स हैं, बहुत सारे Fe के एटम्स हैं, ये बहुत सारे यहाँ पे एटम्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, आयरन के एटम्स हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही ये कॉपर सल्फेट, अब कॉपर सल्फेट जब एक्वस होता है तो देखो कुछ इस फॉर्म में होता है, Cu+2 के फॉर्म में, और ये ब्रेक हो जाता है Cu+2 के फॉर्म में और SO4 के फॉर्म में। ठीक है, तो होता ये है कि ये वाले भाई साहब जो है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं ये भाई साहब क्या होता है, कॉपर भाई साहब इस सरफेस पे आके बैठ जाते हैं, और ये जैसे अपना 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं Fe भाई साहब Fe+2 में, और Fe+2 में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, अपने पास क्या बन चुका है, FeSO4। तो ये जो कॉपर यहाँ कलेक्ट हो रहा है, ये जो कॉपर 1 हुआ 2 हुआ, जो धीरे धीरे आयरन यहाँ निकलते जा रहा है और यहाँ जो कॉपर कलेक्ट होते जा रहा है, इसी वजह से ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में अपने को सरफेस पे मतलब ग्रे कलर देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक समस्या ये होती है कि ये एक टाइम के बाद ये रिएक्शन होना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि जब सरफेस पे बहुत सारा कॉपर आ गया, अब एक बात बताओ कि Fe बाहर कैसे निकलेगा, Fe तो सीधे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ नहीं पाएगा, और जब सॉल्यूशन कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो एक टाइम के बाद ये रिएक्शन होनी बंद हो जाती है, और अपने को जो कलर चेंज है वो कलर चेंज जो है वो ऐसे कह सकते हो कि एक फिक्स लेवल पे वो कलर चेंज होकर रह जाता है या सैचुरेट हो जाता है वो सॉल्यूशन, और यही रीजन है जिस वजह से अपने को सरफेस पे ये कॉपर का ये लेयर देखने को मिलता है। हाँ जी, कोई ये देखो एक्चुअल में यहाँ समस्या क्या है ना कि ये कॉपर जो था ये जाके वाटर में, ये सॉल्यूशन में जाके सॉल्युबल नहीं हो सकता था, क्योंकि जब ये मेटल बन चुका है, कॉपर एटम बन चुका है, तो वो रिएक्शन यहीं पे आने के बाद होती है। एक्चुअल में ये काइंड ऑफ मतलब अभी आगे मैं बताने वाला हूँ कि काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये कहानी बनती है। चलेगा, किसका डाउट था ये? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। तो अपने पास कहानी ऐसी आई कि अच्छा एक और डाउट था, क्या डाउट था, सॉरी रस्टेड आयरन होगा तो ये रिएक्शन होगी नहीं होगी, ऐसा था कुछ ना? यस सर। चलो ठीक है, देखो ऐसा रस्टेड आयरन के साथ थोड़ा सा कहानी में एक मिनट थोड़ा सा उसको शॉर्ट में निपटा देता हूं मैं। देखो रस्टेड आयरन क्या होता है, रस्टेड आयरन होता है, रस्टेड आयरन एक्चुअल में क्या होता है कि वो फेरिक फॉर्म में रहता है, Fe+3 के फॉर्म में रहता है। नॉर्मली क्या होता है, रस्टेड आयरन इज
Fe3O4 mixture of Fe2O3 plus Fe3O4 सॉरी Fe2O3 एंड FeO, तो Fe3O4 डॉट XH2 होता है रस्ट। ठीक है, तो अब इस रस्ट के वजह से समस्या ये है कि ये जो सरफेस पे रहता है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग लेयर ये रहता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रह गया, मतलब अगर ये H2O का अमाउंट कम रहा, तो अगर ये H2O का अमाउंट ज्यादा हो गया तो ये बहुत वीक लेयर हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये वीक लेयर बन चुका है और ये अगर कॉपर सल्फेट में सॉल्युबल हो पा रहा है, CuSO4 में सॉल्युबल हो पा रहा है, तब तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तब तो ये रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे जो कॉपर भाई साहब है इनका कलर चेंज हो जाएगा, ये अपने पास ये मतलब ग्रीन कलर में आ जाएंगे। लेकिन अगर ये रिएक्शन ये सॉल्युबल अच्छे से नहीं हो पाया तो फिर ये कन्वर्जन नहीं होगा। एक और भी यहाँ पे पंगा है, एक और भी ग्लिच है। Fe+3 ऑलरेडी बहुत हाई रिएक्टिव है, ये ऑलरेडी, अब देखो जो मैंने समझाया वो थोड़ा सा अलग कहानी है। Fe+3 जो है ये ऑलरेडी रिएक्टेड फॉर्म में है, मतलब Fe नहीं है, ये एटम नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है। और अगर ये एलिमेंट नहीं है तो ये किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, मतलब CuSO4 में से Cu को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो आप जो अभी थ्योरी पढ़ते हैं उस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फेरिक जो ये जो रस्ट है, ये रस्ट कभी कभी कॉपर सल्फेट में सॉल्युबल होता है तो पार्शियल रिएक्शन हो जाती है। तो अगर आपसे कोई डायरेक्ट बोलेगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो आप कह सकते हैं कि रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रस्ट जो है वो आयरन नहीं है, वो आयरन का कंपाउंड है, और आयरन का कंपाउंड है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दिखाएगा। चलेगा? किसका डाउट था ये? सर मेरा था। चलेगा? यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है कि सर डिस्प्लेसमेंट होता गया? ठीक है, ये हो गया आपके पास आयरन की कहानी। नेक्स्ट आते हैं, ये आपके पास है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, गूगल करोगे तो गूगल पे भी मिल जाएगा, बुक में देखोगे तो बुक में भी मिल जाएगा, और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से ये रिएक्टिविटी सीरीज मिलता है। ठीक है, कभी किसी किसी में बहुत सारे एलिमेंट्स देखेंगे, किसी किसी में थोड़ा कम, किसी किसी में थोड़ा ज्यादा एलिमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस भी आपको देखने को, सॉरी पॉलीएटॉमिक आयंस भी आपको इसमें देखने को मिले। अब बात करते हैं कि इसमें, हाँ बोलो, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? किसी को समस्या तो नहीं हो रहा है ना? नो सर। चलो ठीक है, तो अब बात करते हैं इस रिएक्टिविटी से। ठीक है ठीक है, ओके बेटा मैसेज कर दीजिए। चलो, इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है कि हम देख रहे हैं कि लिथियम सबसे ऊपर है, मतलब लिथियम ऐसा है जो किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। लेकिन लिथियम और पोटेशियम एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो कभी मैं भविष्य में बात करूंगा, फिलहाल मैं कोई बात नहीं कर रहा। आप मैक्सिमम रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो वो पोटेशियम से स्टार्ट होता है, आपके लिए पोटेशियम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने पास ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको ध्यान रखिएगा। लिथियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर यहाँ बीच में आपको दिख रहा है एक नॉन मेटल, वो है कार्बन। फिर आपको दिख रहा है जिंक, आयरन, निकल, स्टेनम मतलब टिन, प्लम्बम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड रिएक्टिविटी सीरीज है। बस इस चीज को ध्यान रखना कि अपने पास बीच में ये नॉन मेटल भी आए हुए हैं। ठीक है, तो इन नॉन मेटल के साथ भी रिएक्टिविटी रिएक्शन जब होती है और डिस्प्लेसमेंट होता है तो अपन उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। लेकिन अपने बुक में इस चीज को नहीं माना जाता, ऐसे कह सकते हो। एनसीईआरटी नहीं मानती, एनसीईआरटी बोलती है कि भैया मेटल ही होना चाहिए, बट नॉन मेटल के साथ भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। उसका नाम थोड़ा सा बाद में जाके आपको पता चलेगा कि एक रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का नाम बदल के हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बट तरीका बिल्कुल क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। कोई ऐसा है जिसको इस सीरीज में समस्या होगी, सर ये सीरीज समझ में नहीं आई, याद करने वाला है कोई? इसका ऐसा नहीं है कि कोई इसको ये नहीं बोल सकते हो कि सर ये आपने क्या लॉजिक लगाया। हाँ, कुछ लॉजिक्स मैं आपको बता सकता हूं कि आप कैसे ध्यान रख सकते हो। नॉर्मली आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 वाले हैं और ग्रुप 2 वाले मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है 1 और 2 वाले की। 1 वाला इज लाइक लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, 2 वाला इज लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो 1 और 2 वाले की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद ही किसी और की रिएक्टिविटी होती है। चलेगा? यस सर। मैसेज करो मुझे फटाफट, पिंग करो मुझे मैसेज कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, जादू हो गया, या फिर हाँ सर ओके है, ठीक है। अब तो याद ही करना है, तो क्लास 8 में भी याद किए थे, अब 10th में पढ़ा रहे तो फिर याद कर लेंगे, और क्या ही कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा, किसी ने मुझसे नहीं पूछा तो मैं उल्टा आपसे पूछता हूँ। ये रिएक्टिविटी सीरीज किस अकॉर्डिंग बनी, मतलब ऐसा क्या देखा गया कि ये रिएक्टिविटी सीरीज को बनाया गया था? क्या देख के? आंसर पिंग करके देना, बोलना नहीं है अभी, पिंग करके देना। ऐसी क्या चीज थी जिससे ये रिएक्टिविटी सीरीज बनी है, क्या ऑब्जर्व किया गया?
चलो ठीक है, तो कोई नहीं बोल रहा है तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी सीरीज जो बनती है वो बनती है, एक थियरी है, और वो थियरी के अकॉर्डिंग एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल। शायद यहाँ लिखने में समस्या हो रहा है, रुक जाइए 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा दूसरी जगह लिख रहा हूँ। ठीक है ये जो रिएक्टिविटी सीरीज बनता है ये रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज अरेंज कैसे, भाई यार क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज बनी है, ये रिएक्टिविटी सीरीज बनी है रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, लो टू हाई, मतलब लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस चीज को बस आप अपने लाइफ में ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, एक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज किस अकॉर्डिंग किया गया था, बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो आप ध्यान रखिएगा ये किसके अकॉर्डिंग करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। ये वही है अपने पास, मान लो ये भाई साहब क्या थे, ये ए भाई साहब हैं, ये बी भाई साहब हैं, ठीक है, और ये भाई साहब सी हैं। सी गए हैं यहाँ से, ए को मार्क हटा दिया और खुद उसकी जगह बैठ गए, तो ये क्या बन चुका है, सी बी बन चुका है, और यहाँ पे बेचारा ए, बेचारा मासूम सा ए जो है वो अलग हो चुका है। ठीक है, तो यही रिएक्शन का एक एनालोगस डायग्राम है जो आप कह सकते हो भैया, जिससे हम समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। किसी को यहां तक में समस्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, मैसेज पिंग करोगे सर समझ में नहीं आया, सब कोई फटाफट सर समझ में नहीं आया, मैसेज पिंग करो जल्दी जल्दी, सर समझ में नहीं आया। हाँ जी जनता, अरे कितने ऐसे जिसको नो बॉल बाउंसर हो गया सर, ये पता नहीं आपने तो क्या ही जादू बता दिया, ये हमारे तो खोपड़े में ही नहीं जा रहा है। चलो ठीक है, ओके ओके ठीक है, पीयूष बोल रहा है, अमन बोल रहा है, अंशु, पीयूष, आयुषी, श्रेय, बस इतने लोग हैं, और कहाँ हैं? देखो मैं एक एक करके नाम बोलना शुरू कर दूंगा, रुको यार मैं नाम से पकड़ता हूँ। चलो, अभिनव, आज्ञा, अमन, अंश, अंशु, आशीष, आयशा, राइट ठीक है, आयशा, आयुषी, निखिल, सबके आंसर चाहिए, पीयूष, प्रियंका, राघवेंद्र, संचिता, शिवम, अच्छा शिवम तो यहीं पे अपने भाई साहब हैं, श्रेय, श्रेया, ठीक है, शुभम, चलो ठीक है, मैंने एक बार नाम सबका देख लिया यार, मुझे आइडिया भी लग गया, युविका, सबका आंसर चाहिए, ऐसे नहीं है ऐसे नहीं, चलो ठीक है यार, मैक्सिमम लोग आ गए, बोलोगे सर आप मेहनत करवा रहे हो, हमसे टाइप करवा रहे हो, चलो ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन, तो अपने पास ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनका फटाफट आप प्रोडक्ट बताइए, इन सारे रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, अगर होगा तो, अगर नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको ये लिख देना है कि सर यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। चलो फटाफट इसका प्रोडक्ट बताओ सारे रिएक्शन में। आयुषी बोले सर हमने तो आंसर दिया था, नहीं मैंने सबका नाम लिया था बेटा। चलो फटाफट मुझे बताओ इन सबका प्रोडक्ट, पिंग करके बताना है, ठीक है, मैं यहाँ नंबर दे दे रहा हूँ, यहाँ पे ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो सबके प्रोडक्ट बताओ फटाफट। तुम जैसे भी जिस भी लैंग्वेज में लिखोगे मैं समझ लूंगा, तो तुम उसके लिए परेशान मत होना कि सर जिंक सल्फेट लिखना है तो कैसे लिखें, तुम ऐसे भी लिख लोगे ZnO, मैं समझ लूंगा कि हाँ सर जिंक सल्फेट कहना चाहते हो। ठीक है, तो ए बी सी डी चारों हैं, चारों को मुझे फटाफट आंसर बताओ कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद क्या होगा आंसर। युविका बोल रही है ZnSO4, श्रेय बोल रहा है ZnSO4Cu, अंशु बोल रहा है ZnSO4Cu, निखिल बोल रहा है ZnSO4Cu, मतलब मैक्सिमम जनता बोल रही है सर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर होगा, तो यार जनता बोल रही है तो मुझे मानना ही पड़ेगा, तो मैं पहले वाले में लिख ले रहा हूँ जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर भाई साहब। अब एक चीज है जो कष्ट में जो ध्यान रखना, तो यहाँ कभी कभी एक्वस लिख लेना यार, वरना मास्टर जी लोग दुखी हो जाते हैं, तो ध्यान रखना कि यहाँ एक्वस लिखना भी थोड़ा जरूरी काम है अपने लिए। ठीक है, ओके सेकेंड वाली रिएक्शन बैलेंस करने का कोई समस्या यहाँ पे तो नहीं है, सेकेंड वाली रिएक्शन पे बात करते हैं। हाँ लिख लिया ना बेटा, कॉपर आ गया, ठीक है, ओके सेकेंड वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट बताइए फटाफट। ओके एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आयुषी ने गलत लिखा है, श्रेय ने भी गलत लिखा है एल्यूमिनियम सल्फेट का,
ओके, और कौन? विश्वास ने भी गलत लिखा है एल्यूमिनियम सल्फेट का। अंशु ने एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला सही लिखा है। अरे जनता कहाँ हो, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला गलत लिख रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। राघवेंद्र ने भी, राघवेंद्र क्या लिखना चाहता है भाई? ओके, निखिल ने भी फॉर्मूला गलत लिखा है। श्रेय ने फॉर्मूला अभी भी गलत लिखा है। अरे एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है भैया? 3 होती है एल्यूमिनियम की, और कॉपर कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Al2SO4 और होल थ्राइस। ठीक है, आइए, हो सकता है सर लिखने में समस्या हो रहा होगा, इसलिए आप नहीं लिख पाए होगे। वैसे तो स्मार्ट हो, ये मुझे पता है। चलो ठीक है, और साथ में क्या हो गया? कॉपर। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको रिएक्शन नंबर बी में समस्या होगी? सर बी रिएक्शन नंबर समझ में नहीं आया। मेरे को ठीक है, देखो एल्यूमिनियम ज्यादा ताकतवर है, सीरीज को चेक करो। देखो मैं पीछे जा रहा हूँ, फटाफट एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से चेक करो, एल्यूमिनियम अपने पास कहाँ है? यहाँ है। कॉपर अपने पास कहाँ है? यहाँ है। बताओ, एल्यूमिनियम ऊपर है, कॉपर ऊपर है? एल्यूमिनियम ऊपर है, मतलब एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है। जो ऊपर है किसी से, वो उससे क्या है? ताकतवर है। सिंपल ऐसे समझ लो कि जो ऊपर है वो उससे क्या है? ताकतवर है। ठीक है, मैंने बताया था कि ये ताकत के रिस्पेक्ट में ये सीरीज है। तो एल्यूमिनियम कॉपर से ताकतवर है ना, हाई रिएक्टिव है ना? हाँ सर, हाई रिएक्टिव है। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो कॉपर को रिप्लेस करेगा, तो बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट और साथ में कॉपर। अब अपने को एक चीज तो पता है कि भैया एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, तो यहाँ 3 लगा लिया। सल्फेट के जो चार्ज होती है वो -2 होता है, तो 2 यहाँ लगा लिया। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो अपने पास फॉर्मूला बन गया Al2SO4 थ्राइस। चलेगा? इसको चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। तो ये अपने को अभी तो दिख रहा है कि बैलेंस है, तो कोई समस्या नहीं है। इतने में किसी को समस्या तो फटाफट बताओ कि सर ये तो जादू हो गया, अपने को समझ में नहीं आ रहा है। नो सर। बेटा मैसेज कर दीजिए, क्योंकि आप बोलोगे ना तो सबको समस्या होगा, सब बोलेंगे सर 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 सर। तो फटाफट बता दो किसी को ऐसा लगता है कि सर ये बी नंबर तो मेरे को जादू हो गया है सर। पता नहीं आप तो क्या ही बता रहे थे, ये बी नंबर रिएक्शन जो है वो अपने को जादू हो गई है। चलो ठीक है, सी पे आते हैं। भैया हमें पता है कि आयरन कॉपर से आया ताकतवर जाएगा, इसको मार के भगा देगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये जस्ट एग्जांपल में भी अपन देखे थे, तो इसको नहीं लिख रहा। इस वाले में क्या कहानी है? तो पीवी जाएगा, कॉपर को मार के भगाएगा और वहां पे खुद लग जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा? PbCl2 और साथ में क्या बन जाएगा? Cu, सॉरी, साथ में क्या बन जाएगा? Cu। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या हो? अच्छा एक क्वेश्चन है, ये कॉपर क्लोराइड जो ये क्या है? क्यूप्रिक क्लोराइड है या क्यूप्रस क्लोराइड है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था। CuCl2 इसको क्या बोलोगे, क्यूप्रिक क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड? सर क्यूप्रस, और क्यूप्रस क्लोराइड। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, मैसेज करना है। ठीक है, क्या है ये? क्यूप्रस क्लोराइड है, क्योंकि अपने को पता है यहाँ इसकी वैलेंसी क्या दिख रही है? +2 दिख रही है। ठीक है, अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे भाई साहब ये कॉपर जो है इसका क्या चार्ज है यहाँ पे? तो सर इसके चार्ज कितना है? +2। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा क्लोराइड है? क्यूप्रस क्लोराइड है। इतने में इन 4 जो एग्जाम्पल्स हैं, इन 4 एग्जाम्पल में किसी को समस्या तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया है। श्रेय बोल रहा है क्यूप्रस। हाँ बेटा बिल्कुल क्यूप्रस ही बोलेंगे, सर कोई समस्या नहीं। हाँ जी बोलिए। सर आप क्या कह रहे थे, वो एक्वस वाला लिखना पड़ेगा? एक्वास, एक्वास मैं ये बोल रहा था कि जैसे यहाँ पे है ना ZnSO4 एक्वास, Al2SO4 थ्राइस, अब अपने को पता है कि यहाँ पे एक्वास बनने वाला, तो अपन क्या लिख लेंगे? यहाँ पे एक्वास लिख लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सॉल्यूशन जब भी रिएक्शन लिखते हो तो वहां पे कंप्लीट कर दिया करो, वरना स्कूल के मास्टर जी दुखी हो जाएंगे। ओके, निखिल बोल रहा है क्यूप्रस और क्यूप्रिक में डिफरेंस। देखो मैं फिर से एक बार फटाक से रिपीट कर दे रहा हूँ, कॉपर अगर +2 वैलेंसी दिखाएगा तो है वो सॉरी इक, सब नालायक गलती सलती बोलते हो। कॉपर जब अगर +2 वैलेंसी दिखाएगा, क्या क्या लिख रहा हूं मैं, +2 दिखाएगा तो इसको बोलते हैं इक, और जब ये +1 वैलेंसी दिखाएगा तो अपन क्या बोलते हैं? अस। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप ये वैलेंसी क्या दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है, तो 2 की वजह से ये क्या होगा? क्यूप्रिक होगा, ना कि क्यूप्रस होगा। क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्यूप्रस क्यूप्रस चिल्लाया जा रहा है सर, क्यूप्रस होगा, क्यूप्रस होगा, क्यूप्रस होगा। यहाँ पे ये कौन सा होगा? क्यूप्रिक क्लोराइड होगा। चलेगा? फटाफट बताओ, इसमें किसी को समस्या? सब बोले हो सर क्यूप्रस होगा, क्यूप्रस होगा, क्यूप्रस होगा, क्यूप्रस होगा, धड़ाधड़ बोले जा रहे हो। मास्टर तो समझा समझा के थक गया, लेकिन सर हम तो नहीं समझेंगे, हम तो क्यूप्रस ही बोलेंगे। ठीक है, कोई ऐसा है जिसको अभी तक डाउट है कि सर समझ में नहीं आया, क्यूप्रस और क्यूप्रिक का डिफरेंस समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, दिस इज क्यूप्रिक क्लोराइड। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Fe+, अच्छा ये कौन सा है? रुको, कहाँ गया?
Fe वाला कहाँ गया? हाँ, FeSO4 कौन सा बनेगा? जो यहाँ FeSO4 बना है, ये बताओ, ये FeSO4 फेरस सल्फेट है कि फेरिक सल्फेट है? विश्वास बोल रहा है सर फेरिक है। फेरस। अच्छा, कौन बोला है फेरस? चलो, निखिल भी बोल रहा है सर फेरिक है। ओके, श्रेय बोल रहा है फेरिक है, अमन बोल रहा है फेरस है, शुभम बोल रहा है फेरस है, आयुषी बोल रही है आयरन है। बेटा आयरन क्यों बोले? फेरस और फेरिक बता दिया तो ठीक है। जब इसकी वैलेंसी यहाँ पे क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। सल्फेट का 2 होता है तो इसका भी क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो 2 है तो मतलब क्या है? ये फेरस है। और 3 दिखेगा तो इसका मतलब क्या है? वो फेरिक है। ठीक है, तो आयरन के लिए 2 3 होता है, कॉपर के लिए 1 2 होता है। चलेगा? इतने में अभी भी किसी को समस्या है कि सर ये 4 एग्जाम्पल जो आपने बताया इसमें तो जादू हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया, पता नहीं आपने क्या ही बता दिया है? बोलो फटाफट। नहीं सर, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है कि अपने पास ये एक कप है, ठीक है, और इस कप में मैं रखना चाहता हूँ, ये जो कप है, ये मेरे पास कप है, ठीक है, ये मेरे पास कप है जिंक का, ठीक है। मैंने जिंक का एक कप ले लिया, ओके, और उसमें मैंने ये कंपाउंड डाला है, और ये कंपाउंड है मेरे पास CuSO4, कॉपर सल्फेट मैंने डाला है, ठीक है। मैं जिंक का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये जो कप भाई साहब है, ये कप भाई साहब जो है ये है जिंक का, और इसमें मैं डालना चाहता हूँ कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मैंने डाला है। मुझे ये बताओ कि क्या मैं जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट रख सकता था, या फिर इस कप में मैं कॉपर सल्फेट रख सकता हूँ? क्वेश्चन ये है कि जिंक के कंटेनर में, या फिर इस जिंक के जो जो कप लिया था, इस कप में क्या कॉपर सल्फेट को रखना सही है? ओके, श्रेय बोल रहा है नहीं सर, राघवेंद्र बोल रहा है नहीं सर, पीयूष बोल रहा है नहीं सर, आयुषी बोल रही है नहीं सर। देखो जितने नहीं वाले होना, देखो 5 लोगों ने आंसर दिया है, और जनता मुझे पता नहीं कहाँ गायब है। 6। मुझे सबका आंसर चाहिए, जब तक दोगे नहीं ना आगे नहीं बढ़ने वाला, वरना मैं नाम बोलना फिर शुरू करूंगा किस किसने आंसर नहीं दिया है। अब देखो सबका आंसर है। शुभम बोल रहा है नहीं सर, विश्वास बोल रहा है नहीं, विनय, श्रेया बोल रही है नहीं, ओके, निखिल नहीं, युविका बोल रही है नहीं, ठीक है। ओके, निखिल बोल रहा है सर कंफर्म नहीं हो, ठीक है। देखो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अब एक चीज अपने को पता है कि अगर जिंक यहाँ मेटल है और कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है, और अपने को पता है कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में अपने को पता है, उस रिएक्टिविटी सीरीज को चेक कर लो। तो अगर हम देखें तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या रिएक्शन हो सकता है? तो हाँ सर हो सकता है। क्यों हो सकता है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन? क्योंकि इस जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा है। तो अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है तो यहाँ रिएक्शन होगा, मतलब आप जिंक के प्लेट में या जिंक के कप में या जिंक के कंटेनर में आप कॉपर सल्फेट नहीं रख सकते। रिएक्शन होगा तो क्यों रखेंगे भैया? ये तो जिंक टाइम के साथ फिर खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा जिंक। तो अपन कभी भी किसी कंटेनर में कोई चीज कब रख सकते हैं? जब उन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि किसी एक के कंटेनर में दूसरे को हम तब रख सकते हैं जब उन दोनों में रिएक्शन नहीं होता हो, ठीक है। अगर रिएक्शन होगा तो हम किसी एक के कंटेनर में दूसरे सॉल्यूशन को नहीं रख सकते। अपने को पता है कि यहाँ रिएक्शन होगा और यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट, और जब जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा बाहर? कॉपर। और ये रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, मतलब हम इसको यहाँ पे नहीं रख सकते। चलेगा? अगर यही उल्टा देता, ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर मान लो फॉर अ टाइम में अगर ये उल्टा देता और बोलता कि भाई साहब ये जो कंटेनर है ये अपने पास है कॉपर का, ठीक है, और ये जो कॉपर सल्फेट जो हमने डाला है इसमें, ये कॉपर सल्फेट नहीं डाल के मैं इसमें कुछ और भी डाल रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने डाल दिया, चलो जिंक सल्फेट ही ले लेते हैं, या एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया, Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। अब बोला है कि भाई कॉपर के कंटेनर में मैं एल्यूमिनियम सल्फेट डाल रहा हूँ, तो बताइए क्या होगा? तो अपने को पता है कि भैया कॉपर की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से कम होती है, तो इन दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। मतलब आप चाहो तो इस केस में आप बोल सकते हो कि भाई साहब इस केस में हम कॉपर के कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट को रख सकते हैं। इतने में किसी को लगता हो ना कि सर जादू हो गया, समझ में नहीं आया, तो फटाफट बोलो कि सर ये तो जादू हो गया, आपने क्या बता दिया, किसमें किसको रख सकते हैं, किसमें किसको नहीं रख सकते हैं। हाँ जी, यार कोई बोल ही नहीं रहा। ऑडियो ऑन करके नहीं, ऑडियो ऑन करके नहीं। हाँ गुड। सर क्वेश्चन है। हाँ मैसेज करो एक बार, पहले रुक जाओ जब मैं बोलूंगा तब पहले। अच्छा जिसको एक
एक काम करो, ठीक है, जिसको डाउट हो ना वो बोल दो मेरे को कि हाँ ऑडियो सर, ऑडियो ऑन करके मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, तो ऐसे बोल दो, ऑडियो भी लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ऑडियो ऑन करके पूछना चाहते हो, तो तुम्हें नाम भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, पूछ लो भाई, पूछ लो, अब समस्या में नहीं है, पूछ लो, बोलो। सर जैसे आपने लिखा जेड, अगर सर हम यू की जगह जेड एन रखेंगे, हाँ ठीक और है, सर जेड एन का जो आपने बाउल लिया उसमें आपने सर यू, जैसे आपने सर पूरा एक्सचेंज किया ना, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो सर रिएक्शन तो हो ही रहा है, तभी सर वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, रिएक्शन कहाँ तो रिएक्ट तभी होगा सर। कहाँ रिएक्शन हो रहा है? सर जैसे आपने अभी इससे इस पहले बोला था जेड एन का बाउल रहेगा, अच्छा, ठीक है? जेडेन का बाउल ले लें और कॉपर सल्फेट उसमें डाल दें, हाँ, तो और सर अभी उसमें तो रिएक्शन हुआ था, उसमें तो हम बोल सकते हैं नहीं रख सकते हैं। तो सर तभी तो अगर हम लोग उसको एक्सचेंज कर रहे हैं तभी तो अच्छा, रिएक्शन होगा ही ना। कॉपर का बाउल ले लें और जेडेन हाँ सल्फेट हाँ उसमें डालें। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, मुझे एक बात तभी तो बताओ बेटा। रिएक्शन होगा ही ना। अच्छा, ऐसा है क्या? देखते हैं बेटा एक बार। तो चलो, ये रहा अपने पास कॉपर, और इसको अपन जेडेन सल्फेट ले लिया, मैंने कॉपर का बाउल ले लिया और उसमें जिंक सल्फेट मैंने डाला है, क्या ये रिएक्शन होगा? मुझे ये बताओ कि कॉपर ताकतवर है या जिंक ताकतवर है? सर जिंक ताकतवर है। सर बेटा जब जिंक। जिंक ताकतवर है तो क्या ये कॉपर कभी जिंक को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं सर, कभी ये कॉपर नो जिंक को सर। रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और जब ये कॉपर, ठीक है बेटा, जिस जो भी ऑडियो ऑन करके बोल रहे हैं ना, अभी ऑडियो ऑन करके मत बोलो, मैं एक बार समझा दूं, ठीक है। तो जैसे ये कॉपर अगर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है, और जब रिएक्शन नहीं होगी तो अपन चाहें तो कॉपर के बाउल में जिंक सल्फेट को रख सकते हैं, चलेगा? यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चलो मान लो हम लोग बहुत अमीर हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि सिल्वर का एक ग्लास ले लिया, ठीक है, हम लोग सिल्वर का ग्लास यूज करते हैं, ओके। तो सिल्वर के ग्लास में अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर में मैं आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन रखूं, FeSO4 रखूं या फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन रखूं, और ये मेरे पास जो है ये AgS सिल्वर है, मुझे ये बताओ कि ये जो काम करना चाहता हूँ ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? मैं आयरन के बॉल में, आयरन के ग्लास में मैं फेरस सल्फेट रखना चाहता हूँ, रखा जा सकता है या नहीं? मुझे सबका आंसर चाहिए, सबका। सर आयरन के ग्लास, सर सिल्वर के ग्लास में आयरन सल्फेट रख सकते हैं या नहीं, या फेरस सल्फेट रख सकते हैं या नहीं? चलो ठीक है, तो मैक्सिमम जनता बोल रही है कि हाँ सर रख तो सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। कैसे अपने को पता है समस्या नहीं है? अपने को पता है कि Ag की रिएक्टिविटी कम है और Fe की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो Ag जो है वो Fe को Ag जो है वो Fe को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है, और जब यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी तो हम चाहें तो Ag के या फिर सिल्वर के ग्लास में Fe को रख सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि सिल्वर और गोल्ड जो अपन यूज करते हैं एज अ ज्वेलरी, क्योंकि अपने को पता है कि इनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, तो ये जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दिखाते, या किसी एसिड के साथ भी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, एक्वारेजिया वाले केस को छोड़ के। तो हम बोल सकते हैं कि Ag या Au जो है वो अपने लिए बेटर मेटल्स हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। एक और भी रीजन डेफिनेटली है मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, बट वन ऑफ द मेजर रीजन ये भी है कि उनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, जिस वजह से हम ज्वेलरी बनाने में उनका यूज करते हैं, चलेगा? वरना सोडियम की ज्वेलरी जो पहनेगा उसको परमानेंट टैटू मिल जाएगा गले में, ठीक है। ओके, तो यहां तक में किसी को कोई समस्या तो नहीं है? डन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन अभी रेगुलर क्लास में नहीं करा रहा, कभी आराम से फुर्सत में बैठेंगे तब उन क्वेश्चंस को करेंगे। अभी तो फिलहाल NCERT तक ही चल रहे हैं अपन, थोड़ा सा प्लस बस जा रहे हैं, तो ओलंपियाड वगैरह में काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इसमें, मतलब जब कराऊंगा तब बात करूंगा, ठीक है, फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा इस पर, ठीक है, चलेगा? चलो ओके, नेक्स्ट पे आते हैं कि सर ठीक है ये तो कोई समस्या नहीं है। तो अपने पास अभी तक कितने रिएक्शंस हो गए? तो अपने पास 3 रिएक्शंस हो सके हैं, हो चुके हैं बेसिकली, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा बाद में अपन पढ़ेंगे। अभी इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैं अभी आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं रेडॉक्स रिएक्शन अपन आते हैं, चलो। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब एक चीज है इस रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, अभी तक आप जितने रिएक्शंस जानते थे उन सारे रिएक्शंस में मोस्ट इंटरेस्टिंग रिएक्शन, मतलब कह सकते हो कि सबसे अलग टाइप का जो रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन, सबसे अलग टाइप का, ठीक है। तो पहले जानते हैं कि भैया ये रेडॉक्स कहना क्या चाहते हैं। तो देखो इस रेडॉक्स को पकड़ो, ये बना है रेड और ऑक्स, ठीक है, मतलब वो लाल बैल नहीं है। RED का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है।
RED का मतलब है रिडक्शन और इस ऑक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अपने पास ये जो रिएक्शन बना है, ठीक है, ये बना हुआ है, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के मिलने से। ठीक है, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, और अपने को डेली लाइफ में सबसे अधिक जो रिएक्शंस देखने को मिलती है वो रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है। और इवन कंपोजिशन रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या जो अभी आप जस्ट अभी पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें भी मैं आपको एक बार प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो भी एक काइंड के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। सारे तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ उसमें भी रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो हुआ क्या कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि सर हमको तो ये नहीं पता कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो मैं देखो यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मैं माइनस लगा दिया, मतलब क्या करना चाहते हो आप, हटाना चाहते हो, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बस बिल्कुल दोनों ही इनवर्स चलने वाले हैं, एक रिमूवल होगा तो एक क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, यहाँ होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूं, यहाँ क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये अपन दो बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको दो तीन और बता रहा हूं। ठीक है, उसको ध्यान रखना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नहीं चल रहा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एडिशन ऑफ, सॉरी एक मिनट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सर ये आप तो जादू बता दिए, हमको तो समझ में नहीं आया ये क्या है। ठीक है, चलो तो अपन, हमारा जो मेन फोकस है वो ऊपर वाले दोनों पे है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, क्या हो रहा है यार ये। चलो ठीक है, ये जो नीचे वाले जो दो हैं इन दोनों के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ऊपर वाले ये जो दो पॉइंट्स है इसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि रिडक्शन क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये ऐसा डेफिनेशन है जो रट्टा मार जाना, कि किसी हाल में, मतलब ऐसा हो जाना कि सपने में भी कोई बोले कि बताओ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे समझ लो, ये ऑक्सीडेशन दिखता है ना, तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन उसमें ऐड होने वाला है, ये याद रखो। अब ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन ऐड, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा, दोनों उल्टा है। दूसरी चीज कि अगर ऑक्सीजन जो होता है जस्ट उसका अपोजिट होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा है, लेकिन इनके एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इन एक्सेप्शंस की वजह से हमें ये दोनों डेफिनेशन अलग अलग लेने पड़े। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन ये दोनों है। कोई ऐसा है जिसको इन दोनों डेफिनेशन में समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आया। ऊपर वाले दोनों, नीचे वाले दोनों बस आप नोट करके लिख लो, बाद में मैं इसका इंपॉर्टेंस समझा दूंगा क्या है। हाँ जी, कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर ये ऊपर वाले दोनों में तो मेरे को समस्या है, समझ में नहीं आया सर ऊपर वाला दोनों, नीचे वाले दोनों के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। सर हाँ जी बोलिए। सर जैसे रिडक्शन में आपने माइनस ऑक्सीजन लिखा, ठीक सर है, वहाँ पे प्लस प्लस ऑक्सीजन नहीं हो सकता है, और ऑक्सीडेशन में माइनस ऑक्सीजन। चलो ठीक है, ओके फाइन। तो बेटा मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये देखो, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो अपन कुछ ऐसे बचपन में शायद पढ़ाया गया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ऐसा पढ़ाया गया था क्या, कि सर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यस पॉजिटिव सर। टू नेगेटिव होता है। मेरा मन करे मैं नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं ले लूँ, ये बताओ। तो सर यानी कि लिखा जा सकता है रिडक्शन में ऑक्सीजन नहीं, आता पहले है। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, नेगेटिव टू पॉजिटिव लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो और आप कह रहे हैं आपकी मर्जी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? नो सर, निखिल बोला नहीं सर, आयुषी बोल रही है नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन है, राघवेंद्र बोल रहा है? यस सर। हाँ, नहीं बेटा हम यहाँ नहीं लिख, युविका बोल रही है नहीं लिख सकते सर। क्यों? क्योंकि, चलो आप ऑडियो ऑन कर दो राघवेंद्र, मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमने ये माना है, ठीक है, ये कन्वेंशन है कि करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो यहाँ भी माना है बेटा कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होता है, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। ठीक है, तो ये माना है हमने कि हाँ ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन है और रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, ये मान लिया। जब ये मान लिया है तो फिर बात ही आगे नहीं बढ़ती है कि हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चलेगा। अब इन दोनों डेफिनेशन से ये दोनों डेफिनेशन भी आ जाते हैं। इसके बाद भी एक और चीज होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में, वो लिखने उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिखते हैं
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहाँ पे लिखते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस में ये सारे ही आ जाते हैं, बट हाँ मेन जो है अपने डेफिनेशंस वो ये दोनों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, चलेगा। चलो अब इसको मैं समझते हैं अपन कि ये एक्चुअल में रिएक्शन में हुआ कैसे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना, कभी भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ होते हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ रिडक्शन हो जाए ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाए रिडक्शन नहीं होगा। कभी भी दुनिया की कोई रिएक्शन होती है वहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साथ होते हैं। बहुत बार अपन सिंपल बोल लेते हैं कि दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट एक्चुअल में ये सही नहीं है। सही यही है हमेशा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियस हैं, एक साथ होते हैं। क्यों? एक बात बताओ, अगर किसी ने ऑक्सीजन को गंवाया है तो कोई तो ऐसा होगा ना जिसने ऑक्सीजन को पाया होगा। अगर किसी ने हाइड्रोजन को पाया है तो कहीं से तो छीन झपट के लाया होगा, तो कोई तो ऐसा जगह होगा जिसने हाइड्रोजन को गंवाया होगा। तो अगर हाइड्रोजन को गंवाया ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन को पाया, तो जिसने पाया वो रिड्यूस हो गया, जिसने गंवाया वो ऑक्सीडाइज हो गया। वो बात की बात है ऑक्सीडाइज रिड्यूस होना, बट हाँ ध्यान रखिएगा हमेशा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियस होता है। मतलब एक गंवाएगा, एक ऑक्सीजन को लूज करेगा तभी तो दूसरा पाएगा, और जब एक हाइड्रोजन को लूज करेगा तभी तो दूसरा पाएगा। तो सेम कहानी है, या इन सारी कहानी में देखो तो जस्ट दोनों अपोजिट है एक दूसरे का। मतलब क्या है कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाए या सिर्फ रिडक्शन हो जाए। इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर ये चीज तो समझ में नहीं आई, जादू हो गया अपने को तो। चलो ठीक है, ओके एग्जाम्पल पे आ रहे हैं बेटा, बहुत एग्जाम्पल है यार, इसके तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। चलो तो अपन आ रहे हैं इसके एग्जाम्पल पे। ओके निखिल बोल रहा है कोई जादू नहीं हुआ, ठीक है। चलो इस रिएक्शन को देखते हैं, रुक जाओ, इस रिएक्शन से भी पहले इस रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, अगर देखोगे ध्यान से तो ये जो कॉपर ऑक्साइड भाई साहब हैं, ये कॉपर ऑक्साइड भाई साहब क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, और इसमें से कॉपर जो है वो निकल के किसके पास चला जा रहा है? हाइड्रोजन के पास चला जा रहा है। तो अपने को क्या बन जा रहा है? H2O बन जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को लूज किया है, और सॉरी ऑक्सीजन को लूज किया है, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है उसका क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो चुका है, और अपने पास जो हाइड्रोजन है उसका क्या हो चुका है? रिडक्शन हो चुका है। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब सिंपल सा ऐसा है कि इस कंपाउंड ने ऑक्सीजन को लूज किया है, और ये वाला जो अपने पास एलिमेंट है, इस एलिमेंट ने ऑक्सीजन को गेन किया है। तो यही है अपने पास है रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब होगा कि एक लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा। देखो ये कॉपर ऑक्साइड जो लूज किया है ऑक्सीजन को, क्या बन चुका है? कॉपर बन चुका है। और हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन को गेन किया वो क्या बन चुका है? H2O बन चुका है। तो हाइड्रोजन क्या हो गया है अपने पास? रिड्यूस। और कॉपर ऑक्साइड जो हो गया वो क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज। अरे क्या बोल रहा हूँ यार, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड गया। और कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया? ऑक्सीजन को लूज किया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया है? रिड्यूस। और अपने पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन किया, मतलब ये क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज। चलेगा? इतने में कोई समस्या है कि सर ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। उस समय लिखते वक्त मैंने उल्टा लिख दिया था। कॉपर ऑक्साइड नहीं दिख रहा है बेटा? स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रहा है सर। सर ठीक है, ओके। तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया, तो भैया ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन गेन किया, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सा अपने पास क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो गया कि एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा। लूज किसने किया? कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन लूज किसने किया? कॉपर ऑक्साइड। तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। किसी को इस एग्जाम्पल में समस्या होगी सर ये जादू सा हो गया एग्जाम्पल, समझ में नहीं आया मेरे को तो। चलो मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, चलो ठीक है, ओके। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल होता, देखो Fe2O3 प्लस जिंक गिविंग ZnO, मैं बैलेंस नहीं कर रहा है, प्लस Fe।
एक ये रिएक्शन है, ठीक है, Fe2O3 प्लस जिंक गिविंग ZnO प्लस Fe। ओके, तो अगर यहाँ देखें तो जिंक भाई साहब जो है, ये जिंक भाई साहब को देखो, तो ये जिंक भाई साहब क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, ठीक है। और Fe2O3 जो है ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन हटा है, माइनस हुआ और इसमें क्या हुआ, प्लस हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि जिंक का क्या हो गया है, तो सर जिंक का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है। और Fe2O3 का क्या हो चुका है सर, तो Fe2O3 का क्या हो गया है, रिडक्शन हो चुका है। ये सेकंड वाला एग्जांपल क्लियर है? ये वाला हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए हो कि सर पता नहीं इसमें तो मतलब क्या ही हो गया। ये सेकंड वाला एग्जांपल देखो फटाफट बेटा, और किसी को ऐसा लगे कि सर ये डाउट है तो फटाफट पूछ लो कि सर समझ में नहीं आया। हाँ जी, कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर ये डाउट है, समझ में नहीं आया? नो सर। सबको बोल रहा हूँ, कोई ऐसा जिसको लगता है सर पता नहीं जादू सा हो गया, ये तो कुछ कहानी अलग हो गई। चलो ठीक है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, आप लिख रहे हैं हाँ बिल्कुल लिख रहा हूँ, तभी तो ये हो रहा है ना, ठीक है। चलो ओके, इस पे बात करते हैं, H2 पे बात करते हैं। सॉरी पेन टैप पे लिख रहा हूँ यार, मतलब लिखने में बहुत समस्या होती है। ओके एनीवे, ये एक स्पेशल रिएक्शन, मैंने इसको क्यों चूज किया था उसका रीजन था, ठीक है। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है तो मैं इस चीज को हटा रहा हूँ, इस सारी कहानी को हटा रहा हूँ, और मैं एक चीज इसमें समझाना चाहता हूँ जो आप ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज है इस रिएक्शन में। देखो सर आप जो लिख रहे हैं वो मेरी स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा है। बेटा, आप स्क्रीन को स्वाइप करो, राइट लेफ्ट स्वाइप करो, आपको दिख जाएगा। राइट लेफ्ट आप एक बार स्वाइप करो, आपको कहीं वो दिख रहा होगा, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, तो बेटा इस रिएक्शन को देखो, मैंने डेफिनेशन में बताया था कि देखो अगर अपने पास कोई हाइड्रोजन को लूज करेगा तो वो कहलाएगा कि वो रिडक्शन हो रहा है, और कोई अगर ऑक्सीजन को लूज करेगा, क्या बोल रहा हूँ यार, उल्टा बोल गया, सॉरी। हाइड्रोजन को कोई लूज कर रहा है तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो हम बोलते हैं कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लूज करके कॉपर बन चुका है, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को गेन करके H2O बन गया है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से इस चीज को, कि यहाँ आपने तो सर बता दिया कि कॉपर ऑक्साइड का जो है वो रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। हाइड्रोजन को आप कह रहे हैं कि सर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ठीक है। क्या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ये दोनों, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या ये दोनों इंडिविजुअली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकते हैं? इस रिएक्शन का लेने का मोटिव यही था। हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी इंडिविजुअली ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकते हैं, भले ही इनके रिस्पेक्ट में ये डेफिनेशन दिया गया है, लेकिन स्टिल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खुद भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में दिख रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इतने में किसी को समस्या है? जो मैंने अभी चीज समझाई इसमें किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया मेरे को। तो सारी जनता, सबको बोल रहा हूँ, सबको मैसेज करो, मैसेज सबको मैसेज करो कि सर ये चीज है जो समझ में नहीं आया, जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। अंशु मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन करके ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज करके रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन किया और इस भाई साहब ने ऑक्सीजन को लूज किया है। क्वेश्चन ये था कि क्या हाइड्रोजन इंडिविजुअली या ऑक्सीजन इंडिविजुअली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकते हैं? हो सकते हैं। जैसे इस केस में हाइड्रोजन अपने पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस एग्जांपल को ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन खुद भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि इनके रिस्पेक्ट में डेफिनेशन दी गई है, चलेगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो अपने पास है ये, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब मुझे इसमें फटाफट बताओ कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। चलो इस रिएक्शन मुझे फटाफट बताओ कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ है। क्योंकि देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हो ही रहा है, भले हाइड्रोजन में ही हो रहा हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है भले ऑक्सीजन में ही हो रहा है। तो पहली चीज तो है कि रेडॉक्स है कि नहीं, तो सर रेडॉक्स तो है क्योंकि एडिशन और रिमूवल तो हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। क्वेश्चन ये आता है कि इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ और रिड्यूस कौन हुआ। हाँ जी, विश्वास बोल रहा है सर H2 ऑक्सीडाइज हुआ और O2 रिड्यूस हुआ है। निखिल बोला है सर कोई नहीं हुआ है।
यार अपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल, मतलब इस एग्जाम्पल को देख के अपन बड़े हुए हैं और इस एग्जाम्पल में समस्या हो रही है। अंशु बोल रही है या बोल रहा है H2 ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। आयुषी बोल रही है सर समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, तो एक किसी एक को पकड़ते हैं, आयुषी को पकड़ लेते हैं, आयुषी को समझ में नहीं आया। आयुषी बेटा ऑडियो ऑन कीजिए। Yes, आयुषी sir. ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ जी बेटा बताइए। पहले तो ये बताओ कि क्या इस रिएक्शन में कहीं ऑक्सीजन का एडिशन रिमूवल हुआ है क्या? नहीं. नहीं हुआ। देखो तो बेटा ये इतना बड़ा सा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन में जाके चिपक गया, तो कैसे बोल रही है ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीजन रिमूवल क्या हो गया? हुआ. हुआ। चलो अब मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है, इन दोनों में से किस में ऑक्सीजन ऐड हुआ है? सर ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ हमको कैसे पता? हमको तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड होते हुए दिख रहा है। बेटा कोई किसी में ऐड हो, हम दोनों के रिस्पेक्ट में बोल तो सकते हैं ना। तो ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ है? तो अपने को दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो किस में ऐड हुआ है? हाइड्रोजन में हुआ है, ठीक है। तो बेटा हाइड्रोजन में ऐड हुआ मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया है? हाइड्रोजन का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और हाइड्रोजन किस में ऐड हुआ है? ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया है? रिडक्शन। ये बहुत स्पेशल एग्जांपल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो चुका है और ऑक्सीजन क्या हो गया? रिड्यूस हो चुका है। जबकि अपन डिफाइन कैसे बोलते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन रिएक्शन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीजन खुद ही यहाँ पे क्या हो गया है? रिड्यूस, रिडक्शन हो गया ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। हाँ बोलो बोलो, किसको किसको समस्या है, फटाफट बोलो बोलो। युविका कुछ कहना चाहती हो बेटा? हाइड्रोजन अब क्लियर है? निखिल बोला सर अब क्लियर है, अब क्लियर है। हाँ अब डाउट आया, अंशु को डाउट आया, ठीक है ओके। तो अंशु के डाउट को अपन तुरंत एंटरटेन करते हैं, ठीक है। हाँ जी अंशु बेटा बताइए, बोलो क्या समस्या है, बोलो ऑडियो ऑन करके बोलो। अंशु सर ऐसा नो लग, डाउट है सर. अच्छा नो डाउट है तो बोले डाउट है। श्रेय क्लियर है, ठीक है। युविका नो सर, ठीक है ओके ठीक है। तो इस रिएक्शन को ध्यान रखिएगा बेटा कि ऑक्सीजन का इसमें कहाँ पे कौन है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, क्योंकि इनमें से खुद का भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन है, अब सर ये तो एक समझ बार गए। और समझा दीजिए. अच्छा एक बार और समझा दूं मैं, ठीक है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो जिसमें ऐड हुआ है उसका क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब इसका क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन, अब देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीजन का क्या हो गया है? रिडक्शन। दोनों बोल सकते हैं ना। अपन बोलते हैं ना यार टू, मान लो यहाँ बोला 2+3, तो 2 में 3 ऐड हुआ या 3 में 2 ऐड हुआ, बात तो दोनों ही सेम है, ठीक है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को बोलूं हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ मतलब इसका रिडक्शन, चलेगा। अच्छा एक चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट साइड में हम नहीं देखते हैं कि इधर कोई ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुआ, हम बस चेक करने के लिए प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अच्छा ऑक्सीजन में कौन ऐड हुआ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कौन ऐड हुआ? ऑक्सीजन। यहाँ से पता चल गया कि इन दोनों में कौन ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा। प्रोडक्ट में कोई ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं होता है, चलेगा। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा और इजी एग्जांपल पे आ जाते हैं। हाँ जी यहाँ बताओ कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस? सर क्या आप तो इतने होने के बाद तब तो अपने कुछ करना ही नहीं है। CH4 क्या कर रहा है? चलो ठीक है मैं ऐसे डायरेक्टली बता दूं, CH4 में क्या हो रहा है सर? CH4 जो है वो हाइड्रोजन को लूज कर रहा है और ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन लूज हो रहा है ऑक्सीजन गेन हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अच्छा CH4 का ऑक्सीडेशन हुआ है तो मतलब ऑब्वियस ऑक्सीजन का क्या हुआ होगा? रिडक्शन। बहुत लोग ये ध्यान नहीं रखते, तो यहाँ पे किसका रिडक्शन हुआ होगा? ऑक्सीजन का, और ऑक्सीडेशन किसका हो गया है? मीथेन का, ठीक है। तो ये सीधे ध्यान रख सकते हो कि यार ये ऑक्सीडाइज हुआ मतलब ये पक्का क्या हुआ होगा? रिड्यूस हुआ होगा, ठीक है। चलो पीछे वाले एग्जांपल पे आते हैं। इस केस में Fe का क्या हो गया है सर? Fe का क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि Fe में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो Fe का हुआ ऑक्सीडेशन, मतलब O2 का क्या हुआ? खुद का क्या हो गया है? रिडक्शन हुआ है। ये नेक्स्ट क्लास में भी अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बट इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर इतने में तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया। नो नो सर. सर. नो डाउट सर. चलेगा?
Yes, sir. सर। ठीक है, अच्छा ओके ओके, एक बार ऑडियो ऑफ कर दो। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि मैंने स्टार्ट में एक स्टेटमेंट दिया था कि कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। इन सारे एग्जांपल को देख लो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन हुआ हो। ठीक है, दोनों ही हमेशा साथ में ही होते हैं। चलो इस रिएक्शन में बताओ फटाफट किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन दिख रहा है आपने? सर ये तो बिल्कुल आसान है, Fe2O3 में क्या हो गया है अपने को दिख रहा है कि इधर जाके Fe ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, मतलब इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। CO ने क्या किया है, ऑक्सीजन को सर गेन कर लिया, तो इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। चलेगा? इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ, फिर अपन आज की सभा समाप्त करेंगे। ठीक है, और जिसको डाउट है वो रुक सकते हो कि सर अपने को तो डाउट है, अपने को समझ में नहीं आया, जादू हो गया है। चलेगा? चलो ठीक है, तो अपन आज की सभा समाप्त कर रहे हैं। जिसको डाउट है वो रुकिए, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, डाउट है रुक जाओ, जिसको डाउट नहीं है वो जा सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको फिर से चीजें हैं जो बची हैं वो अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। हाँ जी बोला। सर आप बीच में एक वर्ड यूज किया सर, रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा सर वो क्या है सर? रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ठीक है यार अभी चलो ठीक है मैं समझाता हूँ। ओके, और कोई जो थोड़ा सा जो मतलब इसको समझाने के लिए मुझे काफी टाइम लगेगा बेटा। ठीक है ओके, और कोई? और किसी कोई डाउट नहीं है? किसका डाउट है बेटा ये? सर विश्वास। विश्वास, ठीक है ओके चलो ठीक है, तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल, चलो ठीक है बेटा आज की सभा समाप्त है, तो आप जा सकते हैं जिसको इसको डाउट नहीं है। ठीक है, और जिसको डाउट है वो रुक सकते हो, या जिसको जानना है। देखो रिडक्शन पोटेंशियल क्या चीज है, देखो रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है कि अपन करते क्या है, ये थोड़ा सा मतलब मेहनत का काम है, थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ, अगर आप समझ गए तो ओके बेटा, वरना परेशान नहीं होना। ठीक है, होता क्या है कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन भाई साहब जो हैं, ये हाइड्रोजन भाई साहब अपने पास 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये H2 बन जा रहा है। ठीक है विश्वास, ये रिएक्शन समझ में आ रही है? यस सर। पक्का? चलो गुड, तो 2H प्लस था वो 2 इलेक्ट्रॉन करके H2 बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जब ये रिएक्शन होती है तो एक प्लेटिनम रॉड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराया जाता है। ठीक है, एक प्लेटिनम रॉड रखते हैं, उसमें इस हाइड्रोजन को एज अ गैसियस रखते हैं और उसके प्रेजेंस में इस रिएक्शन कराया जाता है जिसमें HCl एज अ लिक्विड लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे HCl एज अ लिक्विड होता है, ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और उसके रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन कराया जाता है। ये जो H प्लस एक्चुअल में वो HCl है। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो मुझे जानना है किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं करता क्या हूँ कि उस मेटल को उसके सॉल्ट के साथ, उस मेटल को उसके सॉल्ट के साथ अपन रखते हैं और उसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, जो प्लेटिनम का बना हुआ है और बेसिकली एसिड के अंदर में डिप है, तो वहां पे बीच में हम क्या करते हैं, फिर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, और ये जो वोल्ट मीटर है, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं मिटा दूं जरा सा, यार ये क्या सीन है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये जो वोल्ट मीटर बीच में लगा हुआ है, ये वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग देता है। ठीक है, ये जो रीडिंग देता है इसी रीडिंग को अपन बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एप्लीकेशन कैसे है, ये जब आप 11th क्लास में जाइएगा तो आपको एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें समझ में आएगा। फिलहाल थोड़ा मुश्किल है, बट मैंने आपने क्वेश्चन पूछ दिया इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि इसको निकालते कैसे हैं। चलेगा विश्वास? यस सर। ठीक है, चलो ये याद रखना कि प्लेटिनम रॉड का यूज करते हैं, हाइड्रोजन एज अ गैस है, ये H प्लस का मतलब यहाँ पे बेसिकली है HCl। ठीक है ओके चलो, हाँ जी, और किसी को कोई समस्या है, किसी को कुछ पूछना है? आयुषी बोल रही है सर, बोलो। सर एक क्वेश्चन था जहाँ पर CH4 वाला सर, हाँ क्वेश्चन ही था। अच्छा ठीक है, बोलो CH4 कहाँ गया भाई? हाँ यही हाँ आ गया बोलो। सर इसमें कैसे आपने कहा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वही समझा दीजिए। मेरे पास दो तरीका है ऑक्सीडेशन बताने का। देखो इस CH4 ने इधर से इधर जाके क्या किया, हाइड्रोजन को लूज किया, गेन किया? लूज किया। हाइड्रोजन को लूज करना मतलब क्या होता है? मतलब हाइड्रोजन का साथ छोड़ दिया। भाई मेरे रेडॉक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, रिडक्शन बोलते हैं उसको, सॉरी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, गलती से बोल गया मैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन का हटना मतलब ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हट रहा है यहाँ CH4 से, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस है ना ऑक्सीजन का क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। और क्या, ऐसे भी देखो ऑक्सीजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन अकैड हुआ है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में क्या हो गया, हाइड्रोजन अकैड हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। चलेगा? हाँ जी, और किसी को कोई समस्या? चलिए ठीक है, तो अपन आज की सभा समाप्त करते हैं। आयुषी कुछ पूछना है बेटा? श्रेय अमृत में सबसे इंडिविजुअली पूछ लेता हूँ क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब बहुत लोग जा चुके हैं लेकिन कुछ लोग बैठे हुए हैं, शायद आई गेस सबको किसी किसी को कुछ पूछना था इसलिए बैठे हुए क्या? ओके चलो ठीक है। विश्वास, श्रेय, शिवम, नहीं शिवम तो ठीक है, संचिता, राघवेंद्र, निखिल, किसी को कुछ पूछना है? नहीं? चलिए ठीक है, तो अपन सभा समाप्त करते हैं आज की। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।